थोड़ा पीछे ले, मशीन भी दिख रही है थोड़ी सी, मशीन दिख रही है। ओके बिल्कुल। राम राम भाई सारे किसान भाई अनु, जैसा कि आप सबको पता है कि DSR का सीजन चल रहा है, 10 मई से शुरू हो गया और 25 जून तक चलेगा। तो बहुत फार्मर्स के फ़ोन आ रहे हैं कि DSR करनी है, किसी को बोल रहा है 10 किले करने हैं, 15 किले करने हैं। तो भाई साहब एक बात ध्यान से सुनो, ये जल्दबाजी का काम नहीं है, और ना ही ऐसा कि आपने पहले ही बार 10 किले बोए और आपको 40 क्विंटल झाड़ है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हाँ एक बात पक्की है कि ये जो टेक्निक है ये पूरी तरह से सक्सेस है, इस बात की तो गारंटी है। इसे पंजाब यूनिवर्सिटी भी प्रूव कर रही है, हिसार यूनिवर्सिटी भी प्रूव कर रही है, और हमारा फार्मर्स का खुद का तजर्बा भी 8 साल से लगातार प्रैक्टिस में कि कामयाब है। पर एक थोड़ी सी समझने की बात है भाई, एक काम तो हमारे बुजुर्ग करते आए 3 पीढ़ियों से 4 पीढ़ियों से 70 साल से करते रहे कात्यों कर लाने, तो हमारे अनकॉन्स में चली गई है, वो हमारे पूरे पक्के दिमाग में है कि किस प्रकार कात्यों करनी है, उसके बाद दवाई गिरनी है, फिर स्प्रे करनी है, वो पूरी पक्की याद है, पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही है। ये नया तरीका है बिल्कुल, ये आपको समझना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि आप पहले ही बार करो कामयाब हो जाएंगे, हाँ कामयाब हो जाएंगे, पर एक बार आपको समझने की जरूरत है। तो थोड़े रकबे से शुरू करें, यही रिक्वेस्ट है भाई। हम तो बो देंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई 10 किले का 15 किले का बो देंगे, पर थोड़ा सा समझने की जरूरत है इसका ना। थोड़ा सा बस ऐसा है कि आपको खेत की तैयारी करनी विशेष ध्यान दें। ऐसा ना हो कि यार आप आगा आगा बोंदे जा रहे, पीछे आपका कंट्रोल नहीं रहेगा। अगर आप 4 किले बोने की सोच रहे तो 1 या 2 किला बो। अगर आपके समझ में आ जा सोचता भी हाँ यार बढ़िया, तो ज़्यादा ही हो सका, अगले साल आप 20 किले ले लो, 25 किले ले लो, वो आपकी हिम्मत है। पहले पर एक बार सीख लो, थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले आपको खेत की तैयारी, लेज़र लेवलर मरा लो खेत के अंदर, कंप्यूटर करा, उसके बाद आपको प्लेवा कर लेना है। प्लेवा करके आपका जो भी खेत के अंदर घास के बीज हैं वो जर्मिनेट हो जाएंगे, गेहूं के बीज पड़े वो जर्मिनेट हो जाएंगे, पिछली बार की गिरी हुई जीरी के बीज वो भी जर्मिनेट हो जाएंगे। उससे क्या है आपके बाद में दिक्कत नहीं आएगी। और फिर आपको जैसे ही खेत बदतर आता है, आपको रूटावेटर के साथ या टिलर के साथ 1-1 इंच बाना है, ज़्यादा नहीं बाना खेत। क्योंकि ज़्यादा बाना इसलिए नहीं है क्योंकि इसका ना खेत जितना ज़्यादा टाइट होगा उतनी ज़्यादा बढ़िया रहेगा। 1-1 इंच खेत बाना है, उसके बाद आपको बारी सा स्वागा लेंगे या फिर कोई मजबूत स्वागा लेके बारी, या उसके ऊपर वजन रख के दूरा या तीरा मार लेना है। क्योंकि इस मेथड की कामयाबी है कि ये भी राज है कि आप जितना खेत को टाइट करेंगे उतनी ज़्यादा ये कामयाब होगी। क्योंकि उसका क्या तरीका है दिखाइए भाई, इधर माड़ा सा, ये जो बेलन है ना, ये बेलन, इनसे मशीन कंट्रोल होती है, बस इनसे मशीन कंट्रोल होती है। अगर ये सख्त जगह पे चल रहे हैं तो ड्राइवर के हाथ में बहुत कुछ है कि कितनी डेप्थ पे बीज गिराना है। अगर खेत टाइट नहीं है, बुरबुरा खेत है, फोकड़ खेत है, तो फिर क्या दिक्कत आएगी, मशीन अपना कंट्रोल खो देगी। बहुत से नए ड्राइवर हैं जो मशीन लिया जिन्होंने, उनको भी शायद पता हो, अगर नहीं पता तो वो भी ध्यान दें इस बात के ऊपर। क्योंकि फार्मर्स की 6 महीने की फसल है, आप अपने फ़ायदे के लिए किसी का नुकसान ना करें। खेत को टाइट करने के लिए बोल रहे हैं किसानों को, खेत टाइट का मतलब ये है कि आप जितनी गहराई पे चाहें उतनी गहराई पे घेर सकते हैं, 1 इंच 2 इंच 3 इंच जितने पे, ऐसे 1 या 1.5 इंच पे कामयाब होती है, ज़्यादा बढ़िया रहती है। तो सबसे बढ़िया तरीका ये है कि खेत को टाइट कर लें, खेत में पहले पानी फेर लें, फिर उसके बाद अड़का बा के खेत को पूरा टाइट कर लें स्वागे के साथ, और सीधी DSR कर दें। DSR करने के बाद डाई आपका इसमें डल जाएगा, DAP या सुपर वगैरह डालना है। उसके बाद आपको क्या करना है, खेत में डोल निकालने, जैसे आपको खेत के ट्वेल के अंदर पानी है उस हिसाब से कि एक बार में कितना भर देगा। उसके बाद आप डोल निकाल लो और फिर पानी दे दो। पानी पहला पानी बिल्कुल हिसाब किताब का देना है, ऐसा नहीं कि पूरा जोड़ी की तरह भर दिया, ऐसा कि खेत के अंदर कोई भी किनारा सूखा ना रहा, सारे कुएं में पानी लग जाए। उसके बाद आपने क्या करना है, पानी खत्म हो जाए खेत में से, गारे गारे के अंदर आपको पेंटामेथिलीन 2 लीटर लेनी है, वो स्प्रे कर देनी है 150 लीटर पानी में लगा के। पेड़ खेत के अंदर आपकी पैडें छपेंगी, कोई दिक्कत नहीं, छप जाने दो। उसके बाद अगर आपके खेत में डिल्ला हो रहा है तो पेंटामेथिलीन में 80 ग्राम वाली साथी दवाई वो डाल दें, वो डिल्ले के लिए है। अगर डिल्ला नहीं है तो डायरेक्ट पेंटामेथिलीन 2 लीटर मार दो 1 एकड़ में। उसके बाद आपको क्या करना है कि 1 हफ्ते तक खेत बिल्कुल नहीं छेड़ना। जब तक खेत पूरा चिट्टा ही हो जाता, 4 दिन में 5 दिन में हुआ आपका 6 दिन में हुआ, जितना आप खेत में लेट छेड़ेंगे उतनी बढ़िया रहेगा। इसका क्या फ़ायदा है कि जीरी के ना बीज की एक खास बात है कि जब तक ये पानी में रहता है जर्मिनेट नहीं होने का। आप जीरी के बीज में 15 दिन पानी में घेर कर रखो, जर्मिनेट नहीं होने का। हाँ जैसे ही खेत में पानी में से इसको बाहर निकाल लेंगे और ये सही मॉइस्चर में आएगा, इसमें से गुंडा चल जाएगा, जर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन आपको क्या करना है कि खेत के अंदर पानी पूरा पूरा सा देना है, जिससे खेत अगले दिन मान ले सूख जाए, और 6-7 दिन के बाद आपको दूसरा पानी देना है। खेत आपका चिट्टा हो जो बेशक, कोई टेंशन वाली बात नहीं, जैसे ही दूसरा पानी देंगे जर्मिनेशन आ जाएगा। और दूसरा पानी ऐसे देना है, तीसरा पानी आपको देना है उसी तरह 8 या 10 दिन के बाद। बाकी इसमें जैसे भी आगे प्रोसेस बढ़ेगा जामने के बाद कि कैसे कैसे इसमें खाद दवाइयाँ गिरेंगी वो आपको बता दी जाएंगी। फ़िलहाल आप इतना फॉलो करो,
बस एक ही अपील है, एक ही रिक्वेस्ट है किसान भाइयों से कि बड़े लेवल पे हाथ ना पाएँ। अगर आपके पास 2 या 3 साल का तजुर्बा है, आप एक्सपर्ट है इस चीज़ के बारे में, फिर तो भाई कितने भी लो, 50 किलो भी लो, कोई दिक्कत नहीं। पर अगर आप बिगिनर हो, शुरुआत कर रहे हो, तो आपको ना शुरुआत में बिल्कुल ही कम रकबे से शुरू करें, 1 किले से 2 किले से। तो बस यही है भाई, बाकी मेथड कामयाब है, आप बेफिक्रे के बो सकते हो। पर सबसे ज़रूरी बात खेत की तैयारी, क्योंकि ये एक ऐसी तरीका है, कई ज़मींदार भाई सोच रहे हैं कि हम ड्रिल करते हैं और जैसे गेहूँ ड्रिल करते हैं उसके बाद बेफिक्रे हो जाएंगे, अपना घर सोवांगे एसी लगा कर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं भाई, ये सिर्फ मेथड अलग है, मिहनत इसमें उसी जितनी है, खाद्यों वाली जितनी मिहनत है। आपको डेली खेत आना पड़ेगा, खेत की अपडेट देखनी पड़ेगी, क्या है क्या सिस्टम है। ऐसा नहीं है कि आपने ड्रिल कर दी, आप घर एसी चलाएगा पड़ गए, टीवी चलाएगा पड़ गए, नहीं भाई, वो कामयाब नहीं होने की। एक फ़ायदा है सिर्फ, लेबर के पैर पकड़ने से बच जाएंगे, खर्चा बच जाएगा आपका, बाकी मिहनत आपको करनी पड़ेगी, ये बात क्लियर है। कई किसान भाइयों को यह बात बुरी भी लग सकती है, तत्ती भी लग सकती है, पर यह बात सच है भाई, ये काम मिहनत का है, प्रैक्टिस का है। हाँ, कामयाब ज़रूर है। बाकी जैसा भी होगा आपको अपडेट देते रहेंगे। धन्यवाद भाई सारे किसान भाई।